नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। तो मित्रों, आज आपको एक ऐसे टॉपिक से मैं आज अवगत कराऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका आपके एग्जामिनेशन में हर बार प्रश्न बना है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि यह इस बार भी इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। तो आइए, आपको आज मैं एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे यदि आपको ये रट ना जाए तो आप मुझसे कहिएगा, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको इसमें कोई समझ में ना आए। तो मैं आपको आज लेकर चलता हूं आपकी सॉलिड ट्रिक की तरफ, जिससे आप विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में दोस्तों, मात्र कुछ ही मिनटों में आप संविधान के भाग 1 से भाग 22 तक के सारे भाग को आप अपनी जबान पर रख लेंगे, मतलब आपको याद हो जाएंगे। तो आइए लेकर चलता हूं आपको आज की ट्रिक पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक बता दूं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इस छोटे से बिंदु को लिया है। सबसे पहली बात कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, ये मित्रों ये वर्तमान समय का आपके सामने मैं डेटा लेकर के आया हूँ कि वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। और शुरुआत के समय की अगर बात की जाए तो 225 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और संविधान संशोधन की बात अगर की जाए, जैसे अगर ये प्रश्न बन जाता है कि संविधान संशोधन अभी तक कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, तो आपको बता दें कि आपके 104 संविधान संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। तो बस ये महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ आपकी सॉलिड ट्रिक की तरफ। और यहाँ दोस्तों, हम पहले ही ट्रिक में ये जानेंगे भाग 1 से भाग 15 के बीच के भागों को हम कैसे याद करेंगे। आज मैं आपके सामने ये सिद्ध करके दिखाऊंगा मात्र कुछ सेकेंड्स में। देखिए, आपके सामने मैंने ये ट्रिक दी, देखिए कि छेना मुनि के संग राजा प्रजा के साथ में जोश में सवी सवा व व्यास संग रास निभाया। मतलब क्या है कि छेना मुनि, मतलब एक छेना नाम के मुनि हैं जिनके संघ ने राजा और प्रजा के साथ में जोश में एकदम सवी सवा और व्यास संग रास निभाया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और आप अभी देखिए मैंने सिर्फ इतनी बात को आप समझ के आप देखिए किस तरह से आप अपने आंसर को निकाल कर अपने सामने लाने वाले हैं। मैं आपको अभी ये बात प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आपका पहला अक्षर जो लिखा हुआ है छेना, तो मैंने देखिए आपका भाग 1, 6 का मतलब दोस्तों, छेना मतलब 6 पहले आ गया, तो 6 से हो गया आपका क्षेत्र। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल का दोस्तों जो निर्धारण किया जाता है, संघ और राज्य के जो क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण आपके पहले भाग के अंतर्गत आता है। फिर 6 ना, तो ना से आपकी नागरिकता भाग 2 हो गई। ठीक है, अब आगे ले चलकर जाता हूं। मुनि मैंने कहा तो मुंह से आपका मूल अधिकार हो जाता है और नी से आपका नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं। अगर आगे मैं आपको बताऊं आपकी ट्रिक के अनुसार, तो आपकी ट्रिक बनती है क्या, संघ। तो दोस्तों, इसमें पूरा शब्द ही मैंने लिया है कि आपका भाग 5 संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपके आते हैं। अब आपका आगे क्या ट्रिक थी कि राजा और प्रजा। तो दोस्तों, राजा से आप याद रख सकते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका वो उसके अंतर्गत आती हैं। और प्रजा से आप याद रख सकते हैं कि जो प्रथम अनुसूचित आपकी, मतलब प्रथम अनुसूची जो थी, पहली अनुसूची का संबंध आपके भाग 7 से है। और यहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल भी दिया है जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो छेना मुनि के संग, राजा और प्रजा। अब आगे आपको लेकर चलता हूँ के साथ। तो दोस्तों, के से आपका हो जाएगा जो आपका केंद्रीय सत्ता है दोस्तों, जिसे भाग आपके 8 में रखा गया है, जिसमें शासन व्यवस्था को लिया गया है। भाग 9 की अगर बात करें तो मैंने 7 कहा। तो दोस्तों, अब याद रखिए कि 7वां भाग जो आपका यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, 7वां जो आपका यहाँ पर मैंने आपसे बताया 7। तो दोस्तों, ये जो आपका 7वां संशोधन हुआ था जो कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो एक प्रश्न और आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जिसे जोड़ा गया था,
तो वो आपका दोस्तों सातवां नंबर का संशोधन था, जिसमें भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। तो 7 और मैंने क्या बताया, जोश में, तो दोस्तों आप जो से याद रख सकते हैं क्या कि आपका यहाँ पर जो भी आपकी जनजाति हैं, ठीक है, वो अनुसूचित जनजाति हो, जैसे जो मैंने लिया तो जा से आप जनजाति याद रखिए, और साथ में साथ से आपका सा से बन जाएगा संबंध, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों मित्रों मैंने जो उसके को पार्ट्स हैं उनको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। भाग 9 का में आपका नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। और एक बिंदु देखिए ऊपर, यहाँ पर एक और बिंदु है महत्वपूर्ण 4 का, जिसमें दोस्तों हमारा अक्सर मतलब आप संख्या नहीं आप कह सकते कितनी बार और कितने अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न बना है कि मूल कर्तव्य से जो आपका 42वां संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों आपका ये जोड़ा गया था 1976 में, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे की ओर अगर लेकर चलूं तो आगे मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या बताई मैंने कि 7 मैंने बोल दिया, और अब 7 के बाद में मित्रों आपका क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अब आप आगे मैंने अभी आपसे बोला कि राजा प्रजा के साथ, ठीक है, जोश, तो जोश भी आपका हो गया। आप सवी सवा, तो सवी सवा से याद रखिए दोस्तों आपका जो सवी सवा मैंने बोला, सवी सवा ये मैंने बोला, तो इससे आप कैसे याद रख सकते हैं, सा से आपका हो गया संपत्ति, ठीक है, सा से संपत्ति हो गया, और आपका वी से दोस्तों वित्त हो गया, मतलब वित्त भी आपका इसी वाले भाग में आ जाता है, भाग 12 में, ठीक है, वित्त हो गया। और यहां पर सा से हो जाएगा आपका क्या, तो सा से ये आपका हो जाएगा संवाद, संवाद भी आपका इसी में आ गया, और अंत में आपका जो वा लास्ट में आ गया, तो ये पूरा आप संवाद ले सकते हैं, संवाद आपका पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। संवाद या फिर वाद भी दोस्तों दो बातें कहीं कहीं पर लिखी हैं, संवाद और वाद अलग अलग, तो वो भी आपका आ गया। अब मैंने आपको आगे बताया वा व्यास, वा व्यास मैंने बोला था, तो आप याद रखिए वा से आपका ये हो जाएगा क्या, वाणिज्य, मतलब जो व्यापार हम लोगों का व्यापार वाला क्षेत्र है, तो भाग 13 के अंतर्गत आ गया, और सा से आपका समागम हो गया। तो मित्रों यहाँ पर ये बात भी इतनी हो गई। अब मैं आपको बताया मैंने क्या कि उन्होंने राजा प्रजा के संग मतलब वा व्यास सभी सभा और वा व्यास ने क्या किया दोस्तों, संघ में क्या रचाया, संघ मतलब निभाया। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो मैंने बताया संघ रास, मैंने बोला था संघ रास निभाया, ये मैंने आपको बोला है। तो दोस्तों आप यहाँ से याद रख सकते हैं क्या, देखिए आप याद रख सकते हैं इसको इस तरह से कि संघ का आपका तो पूरा पूरा दोस्तों, संघ में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर आपका ये हो जाएगा संघ सूची, ठीक है, और रास तो आपका हो जाएगा राज्य सूची, और आपके इस साथ से हो जाएगा समवर्ती सूची। तो मित्रों आपका ये हो जाता है भाग 14, और अंत में निभाया से नी से याद रखिए क्या, निर्वाचन आयोग, अर्थात निर्वाचन आयोग जो मैंने आपको निभाया बताया यहाँ पर, अभी मैंने आपको निभाया बताया है, तो निभाया से नी से याद रखिए निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन जो आयोग का आपका वर्णन है वो भाग आपके किस में है, तो भाग आपके 15 में है। अब मैं आपको जल्दी से आगे की तरफ लेकर चलता हूं, और 16 से 22 को कैसे याद रखेंगे, बहुत शॉर्ट। देखिए विभा विद मेस आना, विभा विद मेस आना कि मतलब विवाह के साथ में मेस में आना है आपको, बस इतना आपको याद रखना है। और देखिए आपके सामने आ चुका है आपका पूरा डेटा, जो कि मैं आपको आसानी के साथ समझा दूंगा। देखिए मैंने बोला विभा, तो वी से आपका क्या हो जाएगा, विशेष उपबंध, वी से क्या हो गया, विशेष उपबंध। दोस्तों डीपली आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक हिंट के तौर पर चीज़ों को याद रखना बताया है, ताकि अक्सर हम कभी कभी कंफ्यूज होकर गलतियां कर देते हैं, तो ये आपसे ना हो। तो वी से आपका हो गया विशेष उपबंध, आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है विशेष आपका उपबंध की कुछ वर्षों में कुछ वर्ग ऐसे हैं इनके संबंध में से आपके पिछड़ा जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको विशेष एक उपबंध के तौर पर मतलब वहाँ पर वर्णन किया गया है। अब भाग मैंने 17 में बताया विभा, तो विभा से याद रखिए कि आपका भा से हो जाएगा भाषा। तो मित्रों बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको, मैं
उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अगर पहली बार आए हैं तो अभी हमसे जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना फीडबैक भी मुझे दें। तो विभा से आपका भा से भाषा हो गया। आपको अगले और अगर मैं ले चलूं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बोला देखिए विभा विद मेस आना, तो आपका वी से अब मैं अगर आपको आगे बताऊं तो वी से आपका यहाँ पर विभा विद मेस मैंने बोला है, तो आप समझ सकते हैं कि आप 1 मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों क्या कि विभा विद मेस आना। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, विभा इन विद मेस आना। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विभा इन विद मेस आना। ये बात आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे एक पार्ट इन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये रह गया है लिखने में कि विभा इन विद मेस आना। तो इन से दोस्तों आप यहाँ पर आगे कोरिलेट करके कर सकते हैं क्या कि इन से आपका हो जाएगा, आप याद रखिए, इमरजेंसी, मतलब आपातकाल का दोस्तों जो वर्णन है वो आपके भाग 18 में कर दिया गया था। तो अब आपको आगे अगर बताऊं कि आपका मैंने बोला विभा विद, ठीक है, विभा इन विद मेस आना, तो अब आपका आगे जो पॉइंट आ जाएगा, आगे क्या बन जाएगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं मेस मैंने बोला है तो मेस से याद रखिए दोस्तों माँ, ठीक है, माँ से दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, मिसलेनियस। क्या हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगा। मतलब दोस्तों मिसलेनियस आपका इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। तो मिसलेनियस मतलब जो विविध आपका पूरा जो एक तरीके से एक अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है, मिसलेनियस है, वो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। ये आपका भाग 19 हो जाएगा। और संघ आना मैंने लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, संघ आना। तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए, देखिए संघ आना मैंने बोला है तो संघ से आपका संघ से आपका संशोधन बन जाएगा कि मतलब संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो आपके भाग 20 के अंतर्गत होती है। आ से आपका क्या हो जाएगा, जो आपवादिक दोस्तों विषय हैं, मतलब जिन पर अपवाद वाली बातें हैं या जिनमें अपवाद की कंडीशन है, तो वो आपके आपवादिक जो विषय हो जाएंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। और अंत में दोस्तों आपका जो यहाँ पर ना से बन जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आना मैंने बोला है तो आ से आपका मैंने बता दिया, और ना से आपका क्या हो जाएगा, तो ना से याद रखिए, तो ना से आपका दोस्तों जो ना से मतलब आपका नाम का जो संक्षिप्त जो परिचय आप लिखेंगे, ना से आपका क्या हो जाएगा, नाम का जो संक्षिप्त रूप है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मित्रों एक एक ट्रिक को मैंने पूरी तरह से, देखिए आप भाग मैंने 22 बताया, ना से आपका नाम का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा दोस्तों, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यदि आपको मेरी कोशिश, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके आप हमसे जुड़ जाएं। और एक बात और दोस्तों कि यदि आप कोई भी, आपको किसी भी डाउट से, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा आपका टॉपिक जिससे आप समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप चाहते हैं कि वो बहुत शॉर्ट कम शब्दों में आपको मैं बता पाऊँ, तो आप उससे रिलेटेड आप कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ले करके आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।